अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पर कि पेट्रोल पंप का सीन दिखाया गया था और इस वक्त आर्यन वहाँ पर अपनी जॉब कर रहा था। तभी वहाँ पर कॉल आता है जो कि उससे बोलता है कि पेट्रोल डिलीवर कराना है, जो सुनकर वो खुश हो जाता है और बोलता है हाँ ये चीज़ हो सकती है, आप मुझे एड्रेस बता दो। जिस पर दूसरी जगह से उसे पियानो एकेडमी का एड्रेस मिलता है, जो सुनकर वो थोड़ा हैरान था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो 2 कंटेनर्स में पानी भर रहा था और इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब और कंफ्यूजिंग थे। तभी उसे वो कन्वर्सेशन याद आने लगती है जिसमें फ़ोन में उसे कहा गया था कि पेट्रोल की जगह वाटर डिलीवर कराना है। जो सुनकर वो कहता है कि ये कैसे मजाक कर रहे हो, ये किस तरह का मजाक है, पेट्रोल पंप वाली जगह से तुम वाटर डिलीवर क्यों कराना चाहते हो। लेकिन वह आदमी उससे ये चीज़ करने को ऑर्डर देता है और उसे इसकी काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट भी मिल रही थी और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि उसके डैड की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए वह ये काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। के बाद हमें पियानो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां उसने वो पानी से भरे कंटेनर पहुंचा दिए थे और उसके बाद वो कॉल कर कर उस आदमी को इन्फॉर्म भी कर देता है और बोलता है कि पैसे ट्रांसफ़र कर दो और वो इस चीज़ को कंफर्म भी कर देता है। और उसके बाद सामने हमें शुगा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर आर्यन ने उन 2 कंटेनर्स को रखा हुआ था जिसमें कि पेट्रोल की बजाय पानी था। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था उसी वक्त उसे एक मैसेज रिसीव होता है और वह उस मैसेज को पढ़कर थोड़ा शॉक हो जाता है जिसमें कि लिखा हुआ था अगर तुमने इस दोनों कंटेनर्स को उस पियानो एकेडमी के अंदर छोड़ दिया तो उतनी ही अमाउंट में तुम्हारे बैंक अकाउंट में दोबारा डिपॉजिट करा दूंगा जो इससे पहले कराई। जिसे पढ़ने के बाद आरएम उन दोनों ही कंटेनर्स को उस रास्ते से उठाकर घर के अंदर भी पहुंचा कर आ जाता है ताकि वह ज़्यादा पैसों को जमा कर सके। उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी खड़ा था और वह शुगा के जलते हुए घर को देख रहा था। इस वक्त वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर वह बिना किसी प्रॉब्लम के साथ खड़ा था। तभी वहाँ पर आरएम आ जाता है और वो उस इंसान को देखकर धीरे धीरे उसके करीब आता है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम वो इंसान हो ना जिसने मुझे ये काम करने के लिए बोला था और मेरे उसमें इतनी सारी मनी भेजी थी। जैसे ही उसने इतना बोला कि वो इंसान हल्के से आरएम की तरफ घूमता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वहीं उसे देखकर आरएम उसे अजीब तरीके से देख रहा था। उसके बाद हमें एक डायरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सुसाइड, हिडन कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सी अलग अलग चीज़ों के नोट्स बने हुए थे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी थी। उसके बाद ये क्लिप यहीं पर ख़त्म हो जाती है और हमारा एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अब काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है और उन सभी ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर दिया है। इस वक्त हमें एक कार दिखाई जाती है जो कि इस वक्त कोरिया में एंटर कर रही थी और यह कार और किसी की नहीं हमारे जिन की थी जो आज ही यूएस से वापस आ चुका था और इस वक्त वो काफ़ी ध्यान से ड्राइव कर रहा था और वो काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। वहीं अब वो जगह पूरी तरह से चेंज हो गई थी। तभी हमें दिखाते हैं कि इस वक्त जिन असिस्टेंट से बात कर रहा है जो कि पूछ रहा है कि क्या तुम सोंगजू में एंटर हो गए हो, जिस पर जिन्होंने हाँ बोलता है तो वो बताता है कि हाँ तुमने देखा यहाँ सब चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं और हर एक चीज़ रीडेवलप्ड हो रही है। जो सुनकर जिन कुछ नहीं बोल रहा था वहीं वो बोलते तुम्हें क्या हो गया है, तुम
सुन रहे हो ना मेरी बात? जिसमें वो कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। तब वो बोलते हैं कि तुम इतने बोरिंग क्यों हो, अमेरिका जाने के बाद भी तुमने कुछ सुना नहीं। तभी जिन पेट्रोल पंप पर आता है क्योंकि उसके कार में पेट्रोल ख़त्म हुआ था। उसी वक्त वहाँ पर आरएम जो कि काम कर रहा था वो पेट्रोल फिल करने वहाँ पर आता है, लेकिन जिन उसे देखता नहीं है और बिना देखे ही बोल देता है कि फुल करा दो। तभी वो कहता है कि ठीक है और उसे इंजन बंद करने के लिए कहता है। जो सुनकर जिन रियर व्यू मिरर पर देखता है तो उसे वहाँ पर आरएम दिखता है और उस आरएम को देखकर वो काफ़ी हैरान था। तभी आरएम पीछे से बोलता है सर प्लीज़ आप इंजन बंद कीजिए तभी मैं पेट्रोल भर पाऊँगा। लेकिन जिन जो कि इतना शॉक था वह इंजन बंद करने के बजाय अपनी कार को वहाँ से भगा देता है। वहीं आरएम ये देखकर हैरान था क्योंकि उसने भी जिन का फेस नहीं देखा था। वहीं जिन तो वहाँ से भागते ही पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड किया करते थे और कैसे उसने आरएम को बचाने के लिए रात के टाइम पे अपने घर से उतनी तेज़ी से भागकर वो आया था। इन सारे फ्लैशबैक्स को याद कर इस वक्त वो काफ़ी इमोशनल और सैड फील कर रहा था। उन्हीं सब पुरानी यादों को याद करते हुए वह अपनी कार को सीधा उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर कि आरएम का वो डोम था जिसमें वह बैठकर मस्ती किया करते थे। लेकिन उस जगह पर आकर वो इतना हैरान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये जगह क्या हो चुकी है, क्योंकि वो जगह पूरी खंडर बन चुकी थी और उस जगह पर काफ़ी सारी मशीन्स लगी हुई थी और हर जगह बस मिट्टी ही मिट्टी थी। उस जगह को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी साफ नज़र आ रही थी। फिर वह धीरे धीरे आगे की तरफ चलकर जाता है और उन मशीन्स को वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। धीरे धीरे वह एक कॉर्नर में आता है और वहाँ से सामने की तरफ देखता है तो उसे याद आता है कि वहाँ पर पहले कैसा हुआ करता था और उनके कंटेनर के आसपास उनने कितनी मस्ती करी हुई थी। वो सभी फ्लैशबैक्स उसे आ रहे थे, लेकिन अब वो जगह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और वहाँ पर एकदम फुल बिल्डिंग्स बन चुकी थी और आधी से ज़्यादा जगहों पर अभी भी काम चल रहा था, जो देखकर वो सैड हो जाता है और वहाँ पर एक गहरी सांस छोड़ता है। ये में दूसरी जगह एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि असिस्टेंट अपना लंच कर रहे थे और वो इस वक्त अकेले बैठे थे। तभी अचानक से ही वो अपने सीट से उठते हैं और उस रूम से बाहर आने लगते हैं तो सामने पर ही उनकी नज़र मिस्टर किम और जिन पर पड़ती है, जो कि काफ़ी सारे लोगों के साथ बैठकर लंच और ड्रिंक कर रहे थे। वहाँ पर उनके गेस्ट उठते हैं और वह अपने हाथ में एक वाइन की बोतल लेकर बोलते हैं कि सोंगजू की सिटीजनशिप के लिए और सोंगजू के आज ग्रैंडसन के घर वापस आने की खुशी में क्यों ना वो हमें एक छोटी सी स्पीच दे। ये कहते हुए जिन अपनी सीट में खड़ा हो जाता है और उनकी बात सुनकर उन सभी को थैंक यू करते हुए बोलता है एक बोरिंग सी स्पीच देने के बदले क्यों ना मैं आप सभी के लिए ड्रिंक डाल दूं। और ये कहकर वो सभी को देखने लगता है तो बाकी सभी भी कहते हैं हाँ ये तो बहुत सही होगा और वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। जो सुनकर जिन भी मुस्कुराता है और फिर सभी के पास जाकर उनके ग्लास में उस बियर को पोर कर उन्हें देखने लगता है। वहीं उसके डैड ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और वो भी बाकी सभी के साथ चीयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट अकेले बैठे हुए थे और वह सिगरेट स्मोक कर रहे थे। तभी जिन भी बाहर आ जाता है और असिस्टेंट को वहाँ पर अकेला बैठा देखकर वो धीरे से उनके पास आते हैं। असिस्टेंट के पास जाते हुए बोलता है जिन्हों आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी असिस्टेंट उसे थोड़ा साइड देते हुए अपने बगल में बैठाते हैं और बोलते हैं अंदर बैठना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है जब मैं ड्रिंक भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? जिस पर वो बोलते हैं कि क्योंकि आज के मेन गेस्ट तो तुम हो ना। जिस पर वो बोलता है आप ये क्या बात कर रहे हो, डैड के अलावा हम सभी एक्स्ट्रा हैं। जो सुनकर असिस्टेंट बोलते हैं हाँ ये तुमने सही कहा। इस बार वो कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए हैं
तुम्हें पता है कि इस दौरान मैंने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया। उनकी बात सुनकर जिन हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है और वो बोलते हैं कि आज की तरह और दिन भी होते हैं। मैं बस इतना सा चाहता था कि वो भी मेरे लिए एक ग्लास पोर करे ड्रिंक की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो देखे कि मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ। कम से कम वो मुझे लोगों के सामने इंट्रोड्यूस तो करा सकते हैं ना, लेकिन उन्होंने आज तक कभी नहीं कराया। लेकिन तुम ऐसे मत बनना, तुम ऐसा कभी मत करना। तभी बोलते नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम ये ऐसा कभी नहीं करोगे। जिस पर जिन बोलता है मुझे याद है, मैं अभी तक नहीं भूला हूँ कि आपने मेरा कितना ज़्यादा ध्यान रखा है। जो सुनकर वो बोलता है क्या सिर्फ मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, मैंने तुम्हारे दोस्तों का भी ध्यान रखा, ठीक है। याद है वो लड़का जो कंटेनर में रहता था, मैंने हमेशा उसका ध्यान रखा है। जो सुनकर जिन सैड हो जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों की याद आती है। तो वे असिस्टेंट बोलते हैं जिन, और जिन को बुलाने के बाद असिस्टेंट कहते चिंता मत करो, तुम लोगों के लिए अभी मैं हूँ। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए इंश्योरेंस और लॉटरी दोनों हो। जब तुमने बोला था कि तुम पॉलिटिक्स में आओगे और अपने डैड को फॉलो करोगे, तो उस टाइम पे मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता कि ये सब मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इस चीज़ में सक्सेस मिले। जिस पर जिन उन्हें देखते हुए बोलता है कि हाँ मुझे ज़रूर मिलेगी। जिस पर असिस्टेंट बस मुस्कुरा देते हैं और वो दोनों फिर कुछ नहीं कहते। वो दोनों बैठे ही हुए थे कि तभी अंदर से सभी लोग बाहर आ जाते हैं और साथ में मिस्टर किम भी, जिन्हें देखकर असिस्टेंट जल्दी से उनके पास जाकर अपना सर झुका लेते हैं। वहीं वो तो किसी दूसरे पर्सन के साथ बातें कर रहे थे। तभी असिस्टेंट उसे भी अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन जिन उन्हें बोलता है कि वो चले जाए, वो बाद में आएगा, और असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जिन उस जगह को छोड़कर उसी पेट्रोल पंप के पास आता है जहाँ इस वक्त आरएम काम कर रहा था, और शायद से वह आरएम को ही ढूंढ रहा था। जब वो आसपास देख ही रहा था तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, जिसमें कि आर्यन उससे पूछ रहा था क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो आवाज़ सुनकर जिन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह हिम्मत करके धीरे से आर्यन की तरफ घूमता है। तभी आर्यन जिन को देखता है और उसे देखकर वो थोड़ा हैरान था और वो बोलता है जिन तुम। वहीं उसके चेहरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन साफ नज़र आ रहे थे। तभी जिन कहता है काफ़ी लंबे टाइम से नहीं दिखे। जिस पर आर्यन कहता है कि हाँ काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, और ये कहकर वो हल्के से मुस्कुरा देता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक छोटे से रूम का जो कि वहीं बना हुआ था, और हमें पता चलता है कि अब आर्यन वहीं पेट्रोल पंप के बगल में एक छोटे से रूम पर रह रहा है जो कि वहीं पे बना हुआ है, और उसे ये चीज़ अलॉट हुई है वहाँ काम करने के लिए। ये उस जगह को देखकर जिन बड़े ध्यान से हर एक छोटी चीज़ को नोटिस कर रहा था। तभी आर्यन उसे अंदर से बोलता है आ जाओ, अब सब चीज़ सेट हो चुकी है। जो सुनकर जिन धीरे से अंदर आता है और आर्यन उसे एक चेयर देते हुए बोलता है इसमें बैठ जाओ। और वह बोलता है क्या तुम कॉफ़ी पियोगे, जिस पर वो बोलता है थैंक यू, और आर्यन उनके लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। वहीं जिन उस रूम को बड़े ध्यान से देखे जा रहा था। तभी आर्यन बोलता है इसका मतलब इससे पहले जो कार आई थी वो तुम्हारी कार थी ना, मुझे लगा वो ऐसे ही क्यों चली गई। जिस पर जिन उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं बस उस वक्त थोड़ा सा हैरान हो गया था क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं तुम्हें उस प्लेस पर देखूंगा। उस प्लेस को देखकर मुझे तुम्हारी याद तो आई थी, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। मुझे लगा था कि तुम वहाँ से मूव आउट हो गए होगे। जिस पर आर्यन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही अपनी लाइफ जी रहा हूँ। बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है मेरी लाइफ में। मैं बस एक कंटेनर से यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ और अपनी लाइफ वैसे ही जी रहा हूँ। यहाँ भी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। और वह दोनों ऐसे ही कॉफ़ी पीने लगते हैं और नॉर्मल बातें करने लगते हैं। तभी आर्यन उसे देखते हुए बोलता है वैसे तुम यहाँ वापस कब आए, काफ़ी लंबे टाइम से हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं बस आज ही यहाँ वापस आया हूँ और आज कोरिया में मेरा पहला दिन है। जो सुनकर आर्यन मुझसे देखने लगता है और फिर वह बोलता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम लोग कैसे हो, मैं अचानक से ही तुम लोगों से बिना ज़्यादा कुछ बात किए यहाँ से चला गया था। और ये कहते हुए वो थोड़ा सैड भी लग रहा था। वहीं
उसकी बात सुनकर आर्यन उसे देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता, जैसे ही तुम यहाँ से यूएस चले गए थे और मैं भी उस जगह से मूव हो गया था, उसके बाद मैंने सबसे कांटेक्ट बंद कर दिया और मेरा किसी से भी कांटेक्ट नहीं रहा और ना ही किसी से बात हुई। लेकिन हाँ, जे होप से मेरी बात होती थी, वो भी सिर्फ तब तक जब तक मेरा भाई दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हो गया। जो सुनकर जिन उसे देखने लगता है और वो फिर पूछता है, तो जेहोप कैसा है और वो अब कहाँ रह रहा है, क्योंकि उन रीडेवलपमेंट की वजह से उनका ऑर्फनेज भी तो पूरी तरह से टूट चुका होगा ना। जो सुनकर आर्यन बोलता है, पता नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता अगर मैं पूछता, इसलिए मैंने इस बारे में कभी पूछा ही नहीं कि हम कैसे जी रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम सबकी लाइफ एकदम मैस हो चुकी थी और किसी से भी ये पूछना कि वो किस तरह से जी रहा है वो काफ़ी ऑकवर्ड होता। मेरा पूरा ध्यान अपनी लिविंग पर था कि मैं कैसे सरवाइव करूं और कैसे जीऊं, इसीलिए कभी इस बारे में हमने बात ही नहीं करी और अपनी अपनी लाइफ हम जीने लगे। लेकिन मुझे पता है कि वो सब लोग अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होंगे और मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि वो एकदम ठीक होंगे। उसके बाद उसके रूम में अचानक लाइट चली जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपने रूम में था और उसने अपने खिड़की के कर्टन्स हटाए थे और तभी उसे आरएम की बात याद आती है, तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करते हो, उनके नंबर सेम है और वो लोग तुमसे बात कर कर खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से उनसे बात भी तो नहीं हुई है ना। और यही सब बातें याद कर कर वो बाहर देख रहा था। उसके बाद हमें गोल्फ फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन और जोंगकुक दोनों की फैमिली वहाँ पर थी और वो लोग गोल्फ खेल रहे थे। वहीं जोंगकुक के शॉट को देखकर मिस्टर किम उसके स्टेप डैड से कहते हैं कि अपने बेटे से बोलो कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वह थोड़ा जेंटली भी खेल सकता है, आखिरकार वह भी बच्चा है। और अब हम चलते हैं। और उसके बाद वह आगे को चलने लगते हैं और उसी वक्त वह जोंगकुक के स्टेप डैड से कहते हैं, मैंने सुना कि आपके बेटे ने चेयरमैन किम के बेटे को भी हरा दिया, जो खुद को इसमें प्रो समझता है। जिस पर उसके स्टेप डैड कहते हैं, हाँ भले ही वो अभी यंग है लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत है और वो काफ़ी अच्छे से खेलता है। उनके पीछे जिन भी जंगकुक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम इसमें काफ़ी स्किल हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने मन का कर रहे हो और काफ़ी अच्छा कर रहे हो। जिस पर जंगकुक उसे देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि तुम अपना अच्छे से कर रहे हो। जब स्टेप डैड ने बोला कि तुम यहाँ वापस आ रहे हो पॉलिटिक्स में जाने के लिए, तो मुझे भी तुम्हारे लिए अच्छा फ़ील हुआ, तुम्हें पॉलिटिक्स सूट करती है, तुम काफ़ी अच्छे से इसे कर पाओगे। तभी जिन बोलता है कि मुझे याद है तुमने बोला था कि मैं एकदम अपने डैड की तरह हूँ और उनकी तरह बनते जा रहा हूँ। जिस पर जंकु कहता है, क्यों तुम नहीं बन रहे हो, तुमने तो ड्रेस भी एकदम उनकी तरह ही किया, एग्जैक्टली सेम। जिस पर वो कहता है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ इसीलिए। जिस पर जंकुक फिर कुछ नहीं कहता। तभी जिन उसे देखते हुए बोलता है, मैं कल आर्यन से मिला था। जैसे ही इसने इतना बोला तो वो जंकुक को देखने लगता है। उसकी बात सुनकर जंकुक उसे देखता तो नहीं है लेकिन बोलता है, क्या तुम गैस स्टेशन के पास रुके थे। जो सुनकर जिन हैरान था और बोलता है, तुम्हें पता है कि वो यहाँ वापस आ चुका है। जिसमें वो अपना सर हाँ में हिलाता है और वो बोलता है, हाँ। तो वो बोलता है, क्या तुम उससे मिले। जिस पर वो कहता है, नहीं, लेकिन मैंने उसे यहाँ देखा है, लेकिन इस बारे में आर्यन को नहीं पता। जो सुनकर जिन बोलता है, क्यों, अगर तुमने उसे देखा तो तुम उसके पास क्यों नहीं गए, तुम उससे मिलने तो जा सकते थे ना, क्या तुम किसी के साथ टच में नहीं हो। तो वो कहता है, नहीं, मैं किसी के साथ भी टच में नहीं हूँ और मैं किसी को कांटेक्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे लाइक नहीं करते ना। जिस पर जिन कहता है, कौन, हम लोग तुम्हें लाइक नहीं करते। जिस पर वो कहता है, शुगा के साथ जो इंसिडेंट हुआ और वो ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद ही हम सब अलग हो गए और ये सब मेरी वजह से हुआ ना। जिस पर जिन रुकते हुए बोल रहे हैं, जंकुक ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम हमारा टाइम गलत चल रहा था और सबके लाइफ में उस वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जिस पर जंकुक कहता, तो अभी क्या है, तुम्हें क्या लगता है अब सब इजी हो गया है। नहीं, अभी भी सब का सब वैसा ही है। और तुम्हें क्या लगता है कि अब हम लोग की लाइफ पहले जैसी हो सकती है, अगर अब हम फिर से नॉर्मल हो भी पाए तो क्या हम दोबारा से मिल सकते हैं। उसके बाद सुनकर जिन एकटक उसे देख रहा था, वहीं जोंकुक ये कहकर सीधा चलने लगता है और बोलता है, अगर तुम कांटेक्ट करोगे और मिलोगे तो मुझे भी बता देना, मैं भी ज्वाइन कर लूँगा। वैसे भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैं किसी से मिला नहीं हूँ शिवाय शुगा के। और ये बोलने के साथ ही ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि
जिन अपनी वाइट कार पे बैठा हुआ था और वह एक सोसाइटी के बाहर पे खड़ा था और उसे जंगकुक की बात याद आ रही थी। मैं सुगा को कुछ टाइम पहले ही दिखा था। मैं उसके न्यू प्लेस पर जाता रहता हूँ बिना किसी को बताए और ये बात शुगा को भी नहीं पता है। मैं हमेशा उसे चुपके चुपके देखता हूँ लेकिन मैं कभी उसके सामने नहीं आता क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे नफ़रत करेगा, जैसे पहले की थी जब मैंने उसकी ट्रैकिंग आईडी खोली थी। ये सब बात याद आकर वह अपना फ़ोन निकाल कर शुगा को कॉल करने वाला था लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उसे कॉल नहीं करता और अपना फ़ोन साइड में रखकर वहीं बाहर पर इंतज़ार करने लगता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये न्यू सोसाइटी सुगा की है जहाँ पर जिन उससे मिलने आया है और यहीं पर जंगकुक चुपके चुपके उसे देखने के लिए आ जाया करता है और यहीं पर कुछ दिन पहले उसने शुगा को देखा था, इसीलिए उसने बोला कि शिवाय शुगा के उसने काफ़ी लंबे टाइम से किसी को नहीं देखा। ये सारी बातें याद कर कर वह अपनी कार में बैठे शुगा का इंतज़ार कर रहा था लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक उसे शुगा नज़र नहीं आता। इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर अपनी कार स्टार्ट कर देता है वहाँ से वापस जाने के लिए, लेकिन तभी उसकी नज़र साइड में पड़ती है जहाँ से कि शुगा अकेले चलकर कहीं से आ रहा था और उसे देखकर वो हैरान था।